हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कि आप अपने बच्चे के साथ कैसे एज अ पेरेंट अपना बॉन्ड इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आजकल ज़्यादातर घरों में पेरेंट्स वर्किंग होते हैं एंड बच्चे मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड, जितने भी हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप में, सबके पास एक एक ही बच्चा है। ऐसे में बच्चे के पास अगर पेरेंट्स के साथ उनका बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। बच्चे अगर कोई भी गलती करेंगे, दे डोंट नो कि वो किससे बात करें। अगर बॉन्ड आपका अच्छा होगा तो योर चाइल्ड विल ऑलवेज फील सिक्योर, लव्ड एंड उनको हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम है लाइफ में तो दे हैव समवन बैक एट द होम, जिनसे वो अपनी प्रॉब्लम, अपनी मिस्टेक्स, कोई भी उनको एक इंसाइट चाहिए, एक्सपीरियंस शेयर करना है, वो कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका और आपके बच्चे का एक अच्छा बॉन्ड हो। बट आजकल जहाँ पर पेरेंट्स के पास बहुत कम टाइम है, बच्चों के पास भी बहुत कम टाइम है, उसमें जो थोड़ा सा टाइम मिलता है उसी टाइम को हम बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, वही हम आज के वीडियो में समझेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और सारे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये हर एज के बच्चे के साथ काम करती हैं। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली और बेसिक चीज़ है जो आपके और आपके बच्चे का बॉन्ड इंप्रूव करती है, दैट इज़ हैविंग क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन हम अगर उसको अपने जो हमारा लाइफस्टाइल है उसी में अगर हम इंक्लूड करने की बात करें तो सबसे पहला और बेसिक चीज़ है साथ में कुकिंग करना। दर्श और मैं, हम ये बहुत ज़्यादा करते हैं एंड एक्चुअली इट हेल्प्स इन मल्टीपल वेज। बट बॉन्डिंग के साथ साथ वो बच्चों को एक कुकिंग में इंटरेस्ट भी उनको डेवलप होता है। एंड दर्श जब किचन में मेरे साथ बैठा होता है और मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, वो इतनी सारी अपने दिन भर की बातें बताता है, अपने स्कूल की बातें करता है, जो वो यूजुअली मेरे पूछने पे मुझे नहीं बताता है। तो साथ में किचन में कुकिंग करना, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करना जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं किचन में और आपने बच्चे को साथ में बिठाया हुआ है, बच्चों को उससे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आपका जो फोकस है वो बच्चे की बातों पे होता है। तो उस केस में बच्चों को फील होता है कि हाँ, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, जो भी आप टास्क कर रहे हैं, बच्चे उसका पार्ट है। आप बच्चों को उनके एज अप्रोप्रिएट छोटे छोटे टास्क भी दे सकते हैं, जैसे मिक्सिंग करना, कोई चीज़ क्लीन करना, कोई चीज़ पोर करना, ऐसी बेसिक बेसिक चीज़ें जिससे बच्चों को भी लगे कि हाँ, वो उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं और साथ में आप लोगों की बातें भी हो रही हैं। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आप बच्चे के साथ वॉक पे जा सकते हैं, कहीं पार्क में जा सकते हैं, या फिर अगर कहीं मंदिर विजिट करना है या कहीं भी आपको जाना है, तो ऐसी छोटी छोटी आउटिंग अगर आप बच्चे के साथ करते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पे आप एज अ पेरेंट और बच्चे आपस में सिर्फ बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप जा रहे हैं उस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, वेदर के बारे में बात कर रहे हैं, एनीथिंग, जब आप बच्चे से बात करते हैं तो बच्चे को एक तो उन टॉपिक के बारे में अवेयरनेस आती है एंड बच्चे को एक बहुत अच्छा लगता है जब भी आप उनसे किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करें जो उनको नहीं पता है या उन्होंने रिसेंटली उसके बारे में अभी पढ़ा है। तो इस तरीके से आप वॉक्स पे जाके, आप छोटी छोटी आउटिंग, बच्चा शाम को पार्क में खेलने जा रहा है, कभी कभी आप बच्चे के साथ चले जाइए, तो उस तरीके से बच्चे को काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट एंड मेरा फेवरेट तरीका है जो हम कभी मिस नहीं करते हैं टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, दैट इज स्टोरी टेलिंग बिफोर बेड। सो सोने से पहले हम कभी बुक पढ़ते हैं, दर्श के स्कूल से भी बुक्स मिलती हैं तो बुक्स पढ़ना, या फिर कोई भी, मैं अपने बचपन की कोई स्टोरी या कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी, या हमने दिन में किसी टॉपिक पे बात की थी उस किससे रिलेटेड कोई भी स्टोरी। सो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि जब बच्चा बेड में होता है सोने के लिए, उस टाइम वो काफ़ी रिलैक्स होता है। उस टाइम पूरा तरीके से अगर आप उसे अटेंशन देंगे, आप उससे बात करेंगे, आप उसे कोई भी स्टोरी सुनाएंगे, जो चीज़ आपको उसको सिखाना चाहते हैं उससे रिलेटेड भी आप उसको स्टोरी सुना सकते हैं या कोई इवेंट के बारे में बता सकते हैं। बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। दर्श को बुक रीड करने से ज़्यादा इंटरेस्ट जो मैं उसको अपने बचपन की शैतानियाँ ये सब बताती हूँ उसमें उसे बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से भी आप बच्चे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आपको कुछ भी अगर हैबिट क्रिएट करनी है या बच्चे का कोई बिहेवियर चेंज आप चाहते हैं हो, तो बेड टाइम से पहले उसके बारे में एक एंगेजिंग तरीके से बात करना या स्टोरी पढ़ना या उससे रिलेटेड कोई किस्सा सुनाना काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है। सो क्वालिटी टाइम की हमने बात कर ली। नेक्स्ट तरीका है जो आपको हमेशा हमेशा हेल्प करता है और हमेशा करना चाहिए, दैट इज एक्टिव लिसनिंग।
सो एक्टिव लिसनिंग ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे के साथ टाइम तो स्पेंड किया, आप पार्क में बच्चे के साथ बैठे हैं बट अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। दैट इज़ नॉट द राइट वे टू स्पेंड क्वालिटी टाइम। सो आप जब भी बच्चे से बात करें या बच्चा आपको कोई भी अपनी बात बता रहा है, तो यू हैव टू लिसन इट लाइक जैसे आप बड़ों लोगों से बात करते हैं। जैसे आप अगर आप किसी को देख नहीं रहे हैं, सिर्फ उनकी बात सुन रहे हैं और आपका फोकस कहीं और है, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू टॉक टू योर चाइल्ड एज वेल। तो बच्चा आपसे कुछ भी कहना चाह रहा है और आप टीवी देख रहे हैं या फोन देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो ईदर यू शुड आस्क अ चाइल्ड टू वेट, और ईदर जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पॉज करके बच्चे की बात को सुनिए, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ, जो बच्चा कहना चाह रहा है उस बात की वैल्यू है, आप उसको अपना प्रॉपर अटेंशन दे रहे हैं। अब एक्टिव लिसनिंग के भी कुछ तरीके होते हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे बच्चे को फील होगा कि हाँ, आप उसकी बात प्रॉपरली सुन रहे हैं। सबसे पहला तो प्रेजेंट होना, मतलब बच्चा जो भी आपसे बात कहना चाह रहा है, आप सारे डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के आप उसकी बात पे फोकस कीजिए, ताकि बच्चे को लगे हाँ, आप उसी को सुन रहे हैं, उसी को देख रहे हैं और आपका पूरा अटेंशन बच्चे के पास है। सेकेंड तरीका होता है ओपन कम्युनिकेशन। तो बच्चा जब भी आपसे कुछ शेयर कर रहा है, चाहे वो कोई मिस्टेक उसने की है या उसने कोई प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है या कोई इवेंट के बारे में बात कर रहा है, तो आप बच्चे को बिना जज किए उसकी बात सुने, एंड उसके बेस पे अगर आपको लगता है कि आपको बच्चे को कोई सलाह देनी चाहिए, आप सलाह दें। आपको लगता है कि बच्चे को आपको कोई चीज समझानी चाहिए, तो आप उसको समझाएं, बट बच्चे को ये फील हो कि आपने उसकी बात सुनी और आपने उसको हेल्प किया सही गलत चूज करने में, आपने उसको हेल्प किया उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, बट आपने उसको जज नहीं किया। इससे क्या होगा, बच्चे को नेक्स्ट टाइम भी अगर वो किसी प्रॉब्लम में होगा या नेक्स्ट टाइम भी उसे कोई भी आपसे बात शेयर करनी होगी, तो वो इस बात से नहीं डरेंगे कि अरे मम्मी पापा को बताया तो वो डांटेंगे, वो ये बोलेंगे अरे तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने ये क्यों बोला, तुमने ये क्यों उसको बताया। तो विदाउट बी जज कि बच्चे को बिना जज किए, बच्चे जो भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आपसे सलाह मांग रहे हैं, जो भी आपसे प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, उसका सल्यूशन, उसका तरीका बच्चे को बताइए। तो इस तरीके से बच्चा एनकरेज होगा हर बार आपसे बात करने के लिए। नेक्स्ट तरीका जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, विच इज़ वैलिडेटिंग देयर इमोशन। ये सुनने में बहुत इजी लगता है कि बच्चे का जो भी इमोशन है, बच्चे को गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, रो रहा है, उसको वैलिडेट करना और उसको बोलना कि इट्स फाइन टू फील फ्रस्ट्रेटेड, आई एम हेयर टू सपोर्ट। बट एक्चुअल में जब ऐसा होता है प्रैक्टिकली, तो एज अ पेरेंट कभी कभी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे वी डोंट वांट चाइल्ड टू क्राई, वी डोंट वांट टू लेट देम मिसबिहेव। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को जो भी फीलिंग हो रही है, आप उसको बिल्कुल जैसे किसी अडल्ट को फीलिंग होती है, या आप खुद को अगर उस बच्चे की जगह पे रखेंगे कि बच्चे को कोई चीज़ खाने का मन कर रहा है, आपने उसको नहीं दी है, या बच्चे को कोई चीज़ खरीदनी है, आपने उसको मना किया है, तो इट्स वेरी कॉमन कि बच्चे को बुरा लगेगा। अब बच्चे को अगर आप डांटेंगे तब भी उसे बुरा लगेगा, आप उसको नहीं डांटेंगे तब भी उसको बुरा लगेगा। उसको बुरा तो लग ही रहा है, बट अगर आप उसे डांट रहे हैं, अगर आप उसे उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने से रोक रहे हैं, तो वो फीलिंग कब नहीं होगी, बट बच्चे को ये लगेगा कि उसकी जो फीलिंग है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इससे बेटर है कि बच्चा जो भी इमोशन आपको शो कर रहा है, उस इमोशन को समझिए। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे कुछ भी ऐसा बिहेव करता है जो मुझे पसंद नहीं आता है, तो आई ऑलवेज ट्राई कि अगर मैं दर्ज की जगह पे होंगी तो मुझे भी यही फीलिंग आएगी, एंड देन मेरा बिहेवियर थोड़ा सा बेटर हो जाता है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो दिस इज हाउ आई ट्राई टू वैलिडेट हिज इमोशंस, कि वो जो फील कर रहा है दैट इज नॉट रॉन्ग। उसका बिहेवियर रॉन्ग हो सकता है बट उसके इमोशंस गलत नहीं है, एंड उसको वो सीखना है कि अगर उसको ये बिहेवियर या उसको ये प्रॉब्लम या उसको ये इमोशन आ रहा है तो उसे कैसे बिहेव करना चाहिए पब्लिक में, वो हमको उसको सिखाना है। बट वो एक दिन में नहीं होगा। उसका फर्स्ट स्टेप यही है कि बच्चा जो भी इमोशन फील कर रहा है, हम बच्चे को डांटने की बजाय उसको समझाएं, उसको सॉल्यूशन दें, उसको डिस्ट्रैक्ट करें कुछ भी उस टाइम पे, डिपेंडिंग ऑन कि आपको जो भी सोशल सिचुएशन है उस टाइम पे आप कैसे बच्चे के बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे कोई ऑल्टरनेट दे सकते हैं उसको। मैं एक और तरीका करती हूँ, मैं हमेशा दर्श के लिए कुछ ना कुछ उसका फेवरेट जरूर रखती हूँ अपने बैग में जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, विच हेल्प मी टू डिस्ट्रैक्ट हिम उस मोमेंट के लिए। और जो भी उसको प्रॉब्लम हुई है, जो भी उसने कुछ भी ऐसा मिसबिहेव किया है, वो हम घर पे आके फिर बाद में बात करते हैं जब उसका मूड अच्छा होता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उस टाइम पे आप बच्चे के इमोशन को वैल्यू करें, और बच्चे को डांटने और या फिर उसको ये बोलने कि नहीं ऐसा ये गलत है, ऐसे मत करो, बट मैं आपको नेक्स्ट टाइम अपने साथ घुमाने नहीं लाऊंगा,
ये सब बोलने के बजाय उस टाइप ऑफ सिचुएशन को पोलाइटली हैंडल कीजिए, उसके बारे में बाद में बात कीजिए बच्चे से। नेक्स्ट तरीका आता है जो कि काफ़ी आसान है और काफ़ी हेल्पफुल रहता है, वो ये है कि बच्चे को आप फैमिली में जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें इन्वॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं करना है, बहुत छोटे छोटों की बात कर रही हूँ मैं। सबसे बेसिक तो आप उनकी ओपिनियन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल दर्श की अपने बर्थडे की डेकोरेशन की, तो वी हैव आस्क्ड हिम कि हम ये चीज़ ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं, आपको ये वाला कलर ज़्यादा पसंद है, ये वाला कलर बेटर लग रहा है। तो छोटे छोटे डिसीजन जिसमें बच्चे को लगता है कि हाँ उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उनकी भी ओपिनियन ली जा रही है, तो वो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ वो भी बड़े हुए हैं, उनकी भी जो वो बात कह रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस है। तो आप उनको ऐसे ऑप्शन दीजिए जहाँ पे वो इजीली अपनी ओपिनियन दे सकते हैं और आप उनकी ओपिनियन इजीली मान भी सकते हैं। सेकेंड थिंग जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी बोला था कि आप बच्चे को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। जैसे कि अगर आप कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो बच्चे को बोलिए कि अच्छा ये पेपर प्लेट ले जाके रख दो, ये टेबल यहाँ से ठीक कर दो, ये डस्टिंग कर दो। बच्चे के एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसे अगर देंगे तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। यू विल बी सरप्राइज कि कितना ज़्यादा वो हेल्प करते हैं ऐसे केसेस में। जब आप उनको ये बोलेंगे ना कि आज हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, वो मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्या आप फटाफट से ये कर दोगे मेरे लिए, क्या आप ये सामान वहाँ पे रख दोगे, एंड दे ऑलवेज हेल्प। दर्श के साथ हमेशा होता है, जब भी मैं उसे बोलती हूँ कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ये इवेंट है एंड आई मम्मा नीड्स योर हेल्प, तो वो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, क्योंकि बच्चों को वो सब करना अच्छा लगता है। उससे एक तो आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसके अलावा बच्चों को ये लग रहा है कि हाँ उनकी भी उस घर में वैल्यू है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेफिनेटली इज जो कि है कि आप बच्चे की जो भी पसंद है, पैशन है, लाइकिंग है, उसको एनकरेज कीजिए, उसमें बच्चे के साथ पार्टिसिपेट कीजिए। क्योंकि अगर आप बच्चे को मोटिवेट तो कर रहे हैं बट आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों को क्या होता है, इंटरेस्ट ना बहुत जल्दी लूज हो जाता है। वो थोड़ी देर उस चीज़ को करेंगे फिर वो उसको छोड़ देंगे। बट अगर आप उनके साथ पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं तो आप दोनों साथ में एक टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, बच्चे को भी अच्छा लग रहा है एंड बच्चा उस एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, वो उस एक्टिविटी के बारे में आपसे बात करेगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। उसके हिसाब से आप बच्चे को किस तरीके से और हेल्प कर सकते हैं, आपको ये भी समझने का मौका मिलेगा। बच्चों को पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अनटिल अनलेस दे आर टीनेजर्स। टीनेजर्स के साथ उल्टा होता है, उनको पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना एम्बैरसिंग लगता है, जो कि मैंने देखा है और अपने एक्सपीरियंस से जो बता रही हूँ। बट हाँ, बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, दे ऑलवेज वांट कि उनके पेरेंट्स उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो उनकी पसंद की चीज़ों में, उनकी पसंद की एक्टिविटीज़ में जब आप टाइम स्पेंड करेंगे तो यू विल सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस ऑन देयर फेस। सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम दर्श के साथ ऑन अ रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करते हैं एंड ये सारी चीज़ें आई नो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट, टाइम और काफ़ी पेशेंस चाहिए होता है, बट दैट इज़ वट पेरेंटिंग अदर नेम। सो अगर आप पेरेंट बने हैं तो ये सारी चीज़ें नेचुरली आपके अंदर आती हैं एंड आपको बस उनको थोड़ा सा टाइम और एफर्ट देके बच्चे के साथ उनको और नर्चर करना है और डेवलप करना है। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको भी हेल्प करेंगी। इसके अलावा आप अपने बच्चे के साथ क्या प्रैक्टिस करते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कोई भी फीडबैक है, क्वेश्चन है, ज़रूर कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट एंड ये वीडियो सारे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।